हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क। ओके, ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये थोड़ी पीडीएफ थोड़ी ब्लर है, आप ध्यान से सुनना, सुन के आप नोट्स आराम से बना सकते हो, सुन के आप लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग नाउ। Human milk is exclusively suitable to an infant as it provides the complete nutrition for the first 6 months of life. ठीक है, ह्यूमन मिल्क जो होता है इसमें आपको पहले लाइन में एक वर्ड याद रखना है, कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रिशन। सेकेंड, breast milk contain appropriate amount of carbohydrate, fat, protein. Breast milk contain antibodies, lymphocyte from mother that protect the baby from infection. ठीक है, पहले में आपने क्या याद किया, कंप्लीट न्यूट्रिशन। सेकेंड में आप क्या याद करोगे कि अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। थर्ड, इन जनरल मिल्क इज़ अ एपेटाइजर, स्वीट, कोल्ड, गैलेक्टोजिनस, refreshing, growth and development promoting, intellect, strength, mind promoting, sleep producer. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे मिल्क में प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। फिफ्थ इज इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन इंसेनिटी, डिसैप्निया, हेमोरेज हो गया, हेमोरेजिक डिसऑर्डर हो गया, एनीमिया हो गया एंड गैस्ट्राइटिस हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों में मिल्क को यूज़ करते हैं। मैक्रोफेज इन द ह्यूमन मिल्क में सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट लाइसोसोम्स हो गया एंड लैक्टोफेरिन हो गया। ओके, ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो कंटेन बिट बाइल सॉल्ट, स्टिमुलेट लाइपेज विच किल्स जियार्डिया लैम्ब्रिया आ रही है। ठीक है, लैम्ब्रिया बेसिकली हमारा पैरासाइट होता है, इसको किल करने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, एंड स्टीरेकुला हिस्टोलाइटिका। ठीक है, स्टीरे हिस्टोलाइटिका को किल करने में हमारी जो हमारा मिल्क है वो हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ब्रेस्ट मिल्क आ जाता है तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। अगर ये देखो इतना काफ़ी, अगर वो कम मार्क्स में आ रहा है, अगर वो ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आपको फर्दर ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि For milk, the milk first ingested by infant is known as for milk. It has lower fat content. Okay, for milk क्या होता है, जो फर्स्ट जो ब्रेस्ट से मिल्क आता है, जो बेबी सक करता है, उसे हम बोलते हैं for milk. उसमें लो फैट कंटेंट होता है। हाइंड मिल्क, एज द बेबी कंटिन्यू टू फीड ओवर several minutes, the fat content increase and the milk is called hind milk. To understand the property of breast milk, it can be divided into three based on the stage of lactation. ठीक है, basis on the stage of lactation. ओके, तो देखो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जाननी है तो बेसिकली 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया उसे, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क एंड थर्ड इज मैच्योर मिल्क। ओके, बेसिकली कोलेस्ट्रम जो होता है ना, ये टॉपिक भी है हमारे पीडिया में, तो अगर कोलेस्ट्रम आता है तो आप इतना लिख दो, इट्स इनफ। नाउ स्टार्टिंग विद द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, फर्स्ट ब्रेस्ट फ्लूइड produced by mother in the late stage of pregnancy and just after delivery is called colostrum. It is a thin and yellow in color. Colostrum में बेसिकली 3 चीज़ आपको याद रखनी है, न्यूट्रिशनल फैक्ट, इम्यून फैक्ट, ग्रोथ फैक्टर। ओके, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो हैं, इम्यून फैक्टर्स जो हैं एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ये आपको याद रखने हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में एनर्जी, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये इनरिच होता है इससे। ठीक है, सेकेंड इज इम्यून फैक्ट। इम्यून फैक्ट में IgA, IgG, IgM, ये तो कन्फर्म में होते हैं। IgD और E मैं आपको देख के बताऊंगी, मुझे भी कन्फर्म नहीं है इसका। लैक्टोफेरिन एंड पॉलीपेप्टाइड, लैक्टोएल्ब्यूमिन एंड लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें हमारी किस में होती है, कोलेस्ट्रॉल में। इम्यून जो फैक्टर है उसमें। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर में आपने देख लिया, इम्यून फैक्टर में आपने देख लिया, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर में PGDF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, EGF, epidermal growth factor, IGF, insulin like growth factor, VEGF means vascular endothelial growth factor, ठीक है, and TGF transforming growth factor.
ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स आपके पास होते हैं हमारे मिल्क में, कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। इसको एक दो बार सुनो, आपको याद हो जाएगा, एक बार रिपीट करो एक दो बार, ठीक है। सबसे पहला क्या है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, उसके बाद है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसके बाद है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसके बाद है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, देन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास 5 ही ग्रोथ फैक्टर्स है, ये आप लिख दोगे। तो इतना कोलेस्ट्रॉल में इट्स इनफ, बेसिकली कम मार्क्स में ही आता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है ना, इट अपेयर इन फर्स्ट 3 to 4 days आफ्टर डिलीवरी। कोलेस्ट्रॉल के बाद ही अपेयर होता है। इट इज़ थिन एंड वाटरी एंड टेस्ट स्वीट। ये टेस्ट कैसे करता है, स्वीट करता है, बहुत मीठा होता है। द ड्यूरेशन विच इट कैन बी ट्रांजिशनल मिल्क इज़ फ्रॉम 5 day to 2 weeks, ठीक है। 5 days से लेकर 2 weeks तक ट्रांजिशनल मिल्क हमारा स्टे कर सकता है। इट हैज़ रिलेटिवली लो प्रोटीन कंटेंट एंड कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उससे रिलेटिवली लो प्रोटीन कंटेंट होता है, बट कंटेन मोर शुगर एंड फैट, ओके। ट्रांजिशनल मिल्क हमारा हो गया। नाउ थर्ड इज मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द स्टेज ऑफ ट्रांजिशनल मिल्क एंड कंटिन्यू अंटिल टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, देन ट्रांजिशनल मिल्क एंड थर्ड इज मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क बेसिकली क्या होता है, प्रोड्यूस होता है आफ्टर ट्रांजिशनल स्टेज, ट्रांजिशनल जो मिल्क होता है उसके बाद, एंड कंटिन्यू करता है अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मिल्क इज़ कंसिडर फुली मैच्योर, ठीक है। जो हमारा मैच्योर मिल्क होता है वो कंसिडर उसे फुली मैच्योर, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट कंटेन मोर फैट, शुगर, वाटर, सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो जो हमारा मैच्योर मिल्क होता है वो कंटेन करता है मोर फैट, शुगर एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। ADEK को छोड़ के सारी, ठीक है, बिकॉज दे आर फैट सोल्यूबल। हम यहाँ पे वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हैं, उनको छोड़ के सारी विटामिन कंटेन करता है, ओके। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क। होप सो काफ़ी जगह मैं अटकी भी हूँ, तो क्षमा महे and stay connected. Thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos. Bye. पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तो आ ही गए हैं अब।